इलाज तो छोड़िए, उनके लिए बिस्तर भी नहीं है ताकि वो वहाँ पे मतलब रिकवर कर पाए। मेरा मानना है जितना जल्दी आप काम कर सकते हैं जनता के लिए वही बेहतर है। मेरे पिताजी को बिहारी बाबू क्यों कहते हैं कि बिहार से गए भी वो, पर तभी बिहार से कभी अलग नहीं हुए। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त हमारे साथ लव सिन्हा जी मौजूद हैं। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या ये चुनावी मुद्दे लेकर जो जनता के बीच जाएंगे। सर, क्या क्या चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? पहले तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ बांकीपुर के मुद्दे नहीं, ये तो पूरे बिहार के मुद्दे। ऐसे मैं हर जगह कह रहा हूँ कि यहाँ पे शिक्षालय की कमी है। एक टीचर होता है 1500 स्टूडेंट, पढ़ाई कैसे होगी? स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर, अस्पताल इतनी कमी है कि मतलब अभी कोरोना काल हुआ कुछ तैयारी नहीं, मरीज मरते जा रहे हैं। मतलब इलाज तो छोड़िए, उनके लिए बिस्तर भी नहीं है ताकि वो वहाँ पे मतलब रिकवर कर पाए। ये है। उसके अलावा अगर आप सोचेंगे बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी है बिहार में कि आदमी सोचता है कि मतलब मिटाना तो दूर की बात, कम कैसे करे पहले। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार की निर्णय, जो भी डिसीजन उन्होंने ली थी वो असफल रही है। तो मैं मानता हूँ कि 15 साल आपको मिले थे आज तक, इन सब चीज़ों को अगर आप मिटा नहीं पाए तो सुधारना तो चाहिए था। सुधार भी नहीं पाए आप, तो कैसे हो सकता, मतलब प्रगति कैसे होगी, विकास कैसे होगा हमारे बिहार में? जी सर, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप खड़े हो रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र का एक अहम मुद्दा जो है वो नाला है। नाला अनकवर्ड है काफ़ी सालों से। लोग वहाँ पे लगातार जो है उसके लिए मोर्चा कर रहे हैं, बातें कभी कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी जा रहे हैं। तो क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? देखिए, ज़रूर। ऐसे अगर जो चीज़ है जो बहुत लंबे समय से रिजॉल्व नहीं हो पाई या जो भी कारण हो आपने काम नहीं किया, मैं तो कोशिश ही करूंगा जैसे मैं बनूं विधायक वहां का, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मामले को निपटा दूं, क्योंकि हर चीज़ को लंबे तक नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरा मानना है जितना जल्दी आप काम कर सकते हैं जनता के लिए वही बेहतर है। जी सर, वहाँ की जो आसपास की जनता है, जो आम जनता है वहाँ की, उनका कहना है कि आपको अगर वोट देंगे तो आपको वोट देने के बाद जब विधायक बन जाइएगा तो आप मुंबई चले जाइएगा, आप बिहार में नहीं रहिएगा। तो उस पर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूँगा ये सही नहीं है। अगर मैं आया हूँ इलेक्शन लड़ने, आप ही के लिए आया हूँ, आप ही के लिए काम करने आया हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा आपके लिए तो आप ही अगली बार मुझे बोलेंगे कि आप जाइए यहाँ से, वापस अपना चेहरा मत दिखाइए। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और अगर मैं आया हूँ यहाँ पे निस्वार्थ कारणों के लिए आया, अगर मैं सोचता कि पटना क्यों जाए, घर वापस क्यों लौटे, हम मुंबई में बैठते वापस आते ही नहीं यहाँ पे, हम घर क्यों, हमेशा हमारा रिश्ता कभी पटना से अलग हुआ ही नहीं, जड़ से हमेशा जुड़े रहे हम, पूरा परिवार। मेरे पिताजी को बिहारी बाबू क्यों कहते हैं कि बिहार से गए भी वो, पर तभी बिहार से कभी अलग नहीं हुए। तो मैं भी उसी बात में को मानता हूँ मैं, और पटना से तो मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता। सर, एक और सवाल है, महागठबंधन में आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? आरजेडी जिसका इतना वाइड स्केल है, इतने फैन फॉलोअर्स हैं, आपने आरजेडी को क्यों नहीं चूज़ किया? पहले तो मैं कहूँगा कि सिर्फ मैंने कांग्रेस को नहीं चुना, कांग्रेस ने भी मुझे चुना, क्योंकि उन्होंने देखा पिछले साल जब मैं अपने पिताजी के लिए मतलब प्रचार कर रहा था कैसे मैंने मेहनत की, और इसलिए उन्होंने मुझे चुना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज़ थे कि लव सिन्हा जी को टिकट, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मैंने टिकट मांगा नहीं आज तक, ना तो फिल्मों में मेरे पिताजी ने मेरे सिफारिश की और ना तो राजनीति में। क्योंकि आज हमारे परिवार एक चीज़ में विश्वास करती है कि अपने आप को बनाइए, सेल्फ मेड मैन जो मेरे पिताजी, मैं भी उसी चीज़ में विश्वास करता हूँ। जी, तो जैसा कि सर ने कहा कि सेल्फ मैन मेड में वो बिलीव करते हैं और वो वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुंबई जाके रह जाएंगे। जो यहाँ की आम जनता का जो सवाल है कि अगर इन्हें वोट देंगे वो, तो कहीं ना कहीं वो वापस नहीं आएंगे, मुंबई में रह जाएंगे। तो इनका कहना है कि वो वापस आएंगे, जनप्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और बांकीपुर के जो तमाम मुद्दे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो भारत लाइव आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।